हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। घर पे होंगे आप लोग। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि बेसिक फिजिक्स क्या होता है। बेसिक फिजिक्स का पार्ट 1 पार्ट 2 आज स्टार्ट करेंगे हम लोग कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 मोशन, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अच्छा, मोशन क्या होता है? ठीक, सबसे पहली बात कि मोशन क्या होता है। ठीक, मोशन के टाइप कितने होते हैं, गति के प्रकार, डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और ढेर सारी चीजें जो कि इस चैप्टर में दिया होगा। ठीक, आइए देखते क्या होता है मोशन। अच्छा, हम लोग देखते हैं कि साइकिल या गाड़ी क्या करती है, गति करती है। हम लोग भी क्या होते हैं, गति में होते हैं। कब कब गति में होते हैं? जब हम लोग चलते हैं। अच्छा देखिए, गति क्या होता है एग्जैक्टली अगर बात करें कि गति क्या होता है, तो यदि कोई वस्तु समय के साथ, ठीक, या तो हम या गाड़ी या कोई भी ऐसी वस्तु जो समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करे, परिवर्तन करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। अगर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, गति में कहलाएगी। वस्तु की वह स्थिति क्या कहलाएगी, गति में कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या होगा देख लेते हैं। क्या, यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को स्थिर मानकर समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो वह वस्तु गतिमान कहलाता है। या एक डिफिनेशन और क्या लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, कि किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही गति कहलाती है। मतलब कोई वस्तु है, ठीक, मान लो कि अपने पास एक वस्तु है, ठीक, यह क्या कर रही है, ये मान लो टाइम है, ठीक, 1 2 3, ये क्या है, टाइम है। और ये क्या है, मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, ठीक, 3 मीटर, ऐसे करके दिया हुआ है कि यहाँ से इसका डिस्टेंस ये, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 2 फिर 3, ऐसे करके। तो क्या हुआ कि हर एक सेकंड में, मतलब जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चलता रहेगा। जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, वस्तु आगे बढ़ रही है। ठीक, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो क्या कहलाएगी, यह वस्तु गति में कहलाएगी। ठीक, तो गति क्या होता है, किसी वस्तु का समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। करना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। पढ़ते हैं हम लोग क्या, कि टाइप्स ऑफ मोशन। क्या, कि टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, जिसमें अपना फर्स्ट क्या है, रिजिड। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या हम लोग देखेंगे, बहुत सारी मोशन के बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के मोशन होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, मेन रिजुरेखीय गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। अच्छा, रिजुरेखीय गति क्या होती है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑस्किलेटरी मोशन। तो रिजुरेखीय गति क्या होती है, जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति, ठीक, क्या करे, एक सरल रेखा में गति करे, एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक, जब एक स्ट्रेट लाइन में क्या करे, गति करे। कोई वस्तु एक जब स्ट्रेट लाइन में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है। मान लो कोई आदमी है, कैसे जाएगा, क्या उड़ के जाएगा, नहीं ना, कैसे जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, सीधे। ठीक, स्ट्रेट लाइन में अगर कोई वस्तु गति करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिजुरेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। अब वृत्तीय गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, कि जैसे अगर आप क्या करो, एक धागा लो, ठीक, एक धागा लो इतना बड़ा, जितना ही बड़ा लेना हो ले लो, एक धागा ले लो, ठीक, और उस धागे में एक छोटी सी ईंट बांध दो, कंकड़ी, मतलब कुछ भी बांध दो छोटा सा, ठीक, ईंट का टुकड़ा बांध दो छोटा सा, और उसको क्या करो, घुमाओ। तो क्या, जो उसकी गति होगी, जो उस छोटे से टुकड़े की गति होगी, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति। मतलब जब कोई वस्तु एक वृत्त की परिधि पर चलता है, ठीक, एक वृत्त की परिधि पर चलता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, अच्छा, दोलन गति पे बात करते हैं, क्या होता है दोलन गति। अच्छा, झूला देखा है, ठीक, देखा क्या आप लोग, झूले ही होंगे, ठीक। तो झूले पे क्या होता है कि झूला एक बार अगर कोई धक्का दे दे, ठीक, तो एक बार आगे जाता है, फिर एक बार पीछे आता है। ठीक, जैसे मान लो क्या, ये क्या है, कोई आदमी, एक झूला है, ठीक, अब जो भी जैसा भी है, एक झूला है, इस पे कोई बैठा हुआ है, ठीक। अब इसको मैंने धक्का दिया तो एक बार ये इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है। यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति की, ठीक, ये क्या, इसकी माध्य स्थिति है, बीच की स्थिति है, ठीक, जहाँ पे इसका मिड पॉइंट होगा, ठीक,
उसको हम क्या बोलेंगे, माध्य स्थिति। यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो हम लोग उस वस्तु की गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं, ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक, उसकी गति क्या कहलाती है, दोलन गति कहलाती है। अच्छा ठीक है, चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, रज्जुरेखीय गति कहलाती है। अच्छा ठीक है, कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करेगा तो उसकी जो गति है क्या कहलाएगी, रज्जुरेखीय गति कहलाएगी। ठीक, रज्जुरेखीय गति या सरल रेखीय गति भी कहते हैं। ठीक, हो गया। चलिए अगला लिखते हैं, अगला लिखते क्या होगा, इसके बाद वृत्तीय गति, इसका डिफिनेशन लिखिए। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन लिख लीजिएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति करता है तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक, जब कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति करता है तो वस्तु की गति वृत्तीय गति कहलाती है। इसको पॉज करें और नोट कर लें। सॉरी, अगला दोलन गति। दोलन गति, ठीक है, ऑस्किलेटरी मोशन। ये क्या होता है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। दोलन गति कहलाती है, वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। अच्छा क्या करें, इसको पॉज करें और नोट करें कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करता है तो वस्तु की गति दोलन गति कहलाती है। इसको पॉज कर लें और नोट कर लें। चलते हैं अगले टॉपिक पे। क्या है अपना अगला टॉपिक, सदिश और अदिश राशियां। सदिश और अदिश राशियां, ठीक, सदिश और अदिश राशियां, ठीक, सदिश और अदिश राशियां क्या होता है, सदिश और अदिश राशियां, ठीक। जैसे देखो किसी भी भौतिक राशि को हम किस किस चीज से डिनोट कर रहे थे, जैसे एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक, जैसे 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर ये हो गया इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक। संख्यात्मक मान क्या होता है, संख्यात्मक मान, और एक होता है इसका मात्रक, ठीक। क्या हुआ, जैसे कुछ ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज थी जिसको हम क्या कर सकते थे कि सिर्फ ये संख्यात्मक मान और मात्रक बता करके प्रदर्शित कर सकते थे, उसको पूरा बता सकते थे, ठीक, पूरा बता सकते थे कि नहीं इसका क्या होगा। लेकिन कुछ अपने पास ऐसी भी क्वांटिटीज थी, ठीक, जिसको हम लोग सिर्फ संख्यात्मक मान और मात्रक से प्रदर्शित नहीं कर सकते थे।
उसके लिए कुछ और भी चाहिए था, जैसे क्या चाहिए था वो, डायरेक्शन, दिशा की आवश्यकता पड़ती थी। तो उसको हम लोग क्या बोले, जिसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती थी उसको बोले सदिश राशि। और जिस राशि को सिर्फ हम संख्यात्मक मान और मात्रक से प्रदर्शित कर सकते थे उसको हमने बोला अदिश राशि। ठीक, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या, अदिश राशि। अदिश राशियां, ठीक, अदिश राशि क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें सिर्फ परिमाण के द्वारा ही बताया जा सकता है, पूरी तरह से बताया जा सकता है, अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, क्या हुआ कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको हम सिर्फ क्या कर सके, परिमाण से व्यक्त कर सके, परिमाण से ही बता सके, मतलब संख्यात्मक मान और मात्रक से ही पूरा बता दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अगर आपको बताना हो कि द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान बताना हो कि कितना द्रव्यमान है इसका, तो आप क्या बताते हैं, मैं अगर बोलूं कि किसी ईंट का वजन कितना होता है, तो नियर अबाउट ये 2.5 या 2 मान लेते हैं, तो 2 किलोग्राम है, तो हम इसको सिर्फ इतने से ही व्यक्त कर सकते हैं, उसके मास को बताया जा सकता है। ठीक, उस भौतिक राशि को हम लोग किससे व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, 2 किलोग्राम। ठीक, तो क्या मास को बताने के लिए, द्रव्यमान को बताने के लिए क्या डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी कि किस दिशा में 2 किलोग्राम? नहीं, हम लोग मास को ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं, 2 किलोग्राम। अच्छा, और किसको, जैसे दूरी को हम लोग क्या बता सकते हैं, 2 मीटर 4 मीटर, ठीक, जो भी है 2 मीटर 4 मीटर, हम लोग दूरी को बता देंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। ठीक, कितना है, 4 मीटर है, तो डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ी, हम लोग बता सकते हैं ऐसे ही, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट से ही। ठीक, इस तरह से ढेर सारी हो जाएंगी, चाल हो जाएगा, ये द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गई, ढेर सारी हो जाएंगी। ठीक, अदिश राशि। चलिए, जैसे हम लोग क्या लिख लेंगे, द्रव्यमान, ठीक, चाल, दूरी और घनत्व इत्यादि। ठीक, बहुत सारी हैं, द्रव्यमान, चाल, दूरी, घनत्व इत्यादि, इसको याद रखें। ठीक, चलिए अगले पे चलते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे क्या है, सदिश राशि। सदिश राशियां, सदिश राशि, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशि को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। ठीक, चलिए देखिए, सदिश राशियां क्या होती हैं। अब भी कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी थी जिनको हम सिर्फ उसके न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान और मात्रक से पूरी तरह से बता नहीं सकते थे, तो उन राशियों को हमने क्या बोला, उनको और व्यक्त करने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता पड़ी, जैसे डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ी। ठीक, तो उसको हमने बोला सदिश राशियां, मतलब कि वे भौतिक राशियां, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा
दोनों होती है, परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। मतलब इनको व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हमें परिमाण की भी आवश्यकता पड़ेगी और दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे क्या हो गया, विस्थापन। विस्थापन भी क्या है, दूरी ही है, लेकिन अब दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है वो हम आगे देखेंगे। विस्थापन बल और वेग, ठीक, वेग, उसके बाद इत्यादि। विस्थापन, बल, वेग इत्यादि ये सब क्या है सदिश राशि। जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्थापन के लिए। अच्छा, विस्थापन बताना होगा तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 2 मीटर, अगर हम लोग सिर्फ इतना बोल दें कि 2 मीटर, ठीक, विस्थापन कितना है 2 मीटर है, तो हम लोग सही नहीं बोल रहे हैं। विस्थापन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि विस्थापन किधर, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में। 2 मीटर ईस्ट की तरफ, मतलब पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, किस दिशा में, हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। बल के लिए देखो, बल का भी वही है, बल लगाओ, किसी चीज पे फोर्स लगाओ। ठीक, आपसे कोई पूछे कि आपने 5 न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाया और वस्तु क्या हो गई, थोड़ी सी विस्थापित हो गई, तो किस दिशा में बल लगाया, ठीक, किस दिशा में बल लगाया, तो दिशा बताना जरूरी है। अगर बल लगाया है तो किस दिशा में लगाया है, तभी इसका हम लोग रिजल्ट, जो परिणाम है वो बता सकते हैं। ठीक, तो बल के लिए क्या क्या आवश्यक है बताने के लिए, कि बल का एक तो पहले परिमाण होना चाहिए और फिर उसके बाद दिशा भी होनी चाहिए। ठीक, सेम वेग में भी वही है। ठीक, तो इसको क्या करें, पॉज कर ले और नोट कर ले। अच्छा देखिए, अब क्या है, सदिश और अदिश राशियों में अंतर, इसमें डिफरेंस क्या है। सदिश और अदिश राशियों में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं सदिश, हो ही गया, एक तरफ सदिश एक तरफ अदिश। ठीक, इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं वेक्टर और इधर स्केलर। ठीक, वेक्टर और स्केलर। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण मैग्नीट्यूड, ठीक, व दिशा डायरेक्शन, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। ठीक, दोनों होता है, दोनों होता है, जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। ठीक, या कह सकते हैं इसमें लिख लो, जिसमें को करो इसमें। ठीक, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है। इसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ, मतलब अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, परिमाण।